प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी स्वास्थ्यपूर्वक हिम्मत के साथ अपने अपने स्टडी में मशगूल होंगे। इसी मन भावना के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। बुधवार का दिन है आज, और आज है 23 तारीख है। 22 तारीख को हमने शुरू किया था मंगलवार को यूपी हायर जुडिशरी सुपर 30 बैच। अभी इसकी 50% सीट लगभग खाली है। आज सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए समय पे आए, कुछ लोगों ने समय कल का लिया कि सर हमें 1 दिन और 2 दिन और पढ़ने को मिल जाए। बिल्कुल मिल जाए। हम आपको यह भी इजाज़त देते हैं कि हम जो क्वेश्चन उसमें अपने मस्तिष्क की क्षमता के हिसाब से आप तक पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल नए नवेले एक्ट में, उसमें मेरी कोशिश ये है कि आप सारे के हल अगर ना भी कर पाएँ, जो आए वही करें। जो 5 आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो बच जाएं उनको खुद से बेहतर लिखने का प्रयास करें या शॉर्ट नोट्स उसका तैयार ही कर लें, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल आपके एग्ज़ाम में कोई ताजुब नहीं देखने को मिले। हालांकि इस एक्ट में जो कि पास्को और जुवेनाइल जस्टिस पे था, इसमें हम उतना समस्यागत सवाल नहीं दे पाए। लेकिन अगले टेस्ट से, टेस्ट संख्या 2, जो कि लगभग अभी मेरा अंदाज़ा है 10 दिन के अंतर के बाद मैं लूँगा। ये अंतर देने का मतलब क्या है? टोटल 18 पेपर होने हैं। हर प्रश्न पत्र 2-2 लाख का जोड़ा है। जैसे इसमें पास्को था और जुवेनाइल था, ऐसे अगले में 2 एक्ट होगा। वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा। वो उन बच्चों के पास शेड्यूल ऑलरेडी है जो जुड़ चुके हैं। ये 10 दिन बाद क्यों करूँगा? 10 से ज़्यादा ही होगा, 15 दिन भी ले सकता है। उसकी वजह उत्तर प्रदेश की आखिरी संभावना, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आखिरी संभावना के लिए एक आज का दिन यानी 23 तारीख दिन बुधवार, और एक 24 तारीख कल का दिन बृहस्पतिवार। यानी आज और कल में अगर डेट नहीं आई तो अक्टूबर गुजर जाएगा। क्यों? 25 अक्टूबर से 25, 26, 27 बाकायदे हाईकोर्ट ने नोटिफाइड कर दिया है। दोनों जगह की पीठ ने, कल लखनऊ की पीठ ने किया था, आज हाई कोर्ट इलाहाबाद की पीठ ने क्लियर किया। ये सब छुट्टी दिवस है, यानी छुट्टी की जानकारी पहले आ चुकी है। तो यहाँ हाई कोर्ट की मीटिंग नहीं होगी, कोई सरकारी कार्य नहीं, हाई कोर्ट बंद रहेगा। यानी नोटिस आने की संभावना इस महीने समाप्त हो जाएगी। फिर जब कोर्ट ओपन होगी 2 या 3 नवंबर से, तो फिर एक बार संभावना जीवित होगी। अब वो तुरंत नहीं जीवित होगी, क्योंकि जो मीटिंग का सामान्यतः रूटीन मीटिंग है, जैसा कि हम लोग सामान्यतः जानते हैं, जो भी रेगुलर हाई कोर्ट में जाता है उसको इतना तो पता ही है। वो ये इतना क्लियर जानता है कि लास्ट में रूटीन मीटिंग में कोई निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो या कोई भी निर्णय लेती है। तो ऐसे में अगर उसे मान लीजिए प्रीलिम्स परीक्षा करवानी ही होगी, तो मेरा अनुमान है कि अगर इस 3 दिन के अंदर, आज जो दिन गुजरेगा बुधवार के, बृहस्पति और शुक्र, लेकिन 25 तारीख से बंद होने का मतलब है कि शुक्रवार से ही बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के आज और कल में अगर होना होगा तो हो जाएगा, अन्यथा ये फिर नवंबर में 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आखिरी, और अगर 20 से 30 पे निर्णय लेगा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, तो 40 दिन मान के चलिए, यानी विंटर वेकेशन के बाद हर हालत में नए साल में अगर प्री करवाना है। तो ये हम क्यों रेगुलर बोल रहे हैं? हम जिस दिन बहुत मुझे गुस्सा आ गई थी, मैं स्वीकार करता हूँ, और आप सभी अधिवक्ता साथियों से माफ़ी भी मांगता हूँ। हालांकि वो माफ़ी मांगने के मूड का बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो दोबारा ना हो। वो क्या था कि एक तो सरेआम र्यूमर, और अभी चूँकि आज बोलना खतरे से खाली नहीं है, अगर बाई चांस 48 घंटे के अंदर नोटिस आ गई तो हम ठगे जाएंगे। इसलिए हम आज भी चुप रहेंगे। हम बोलेंगे इस पर कायदे से, लेकिन अभी आने दीजिए समय। मतलब हाई कोर्ट के इतने उच्च स्तरीय परीक्षा में अभ्यर्थी होना,
इसमें बैठने का अवसर पाना, चाहे एग्जैक्ट 35वें साल भी पा जाएं, ये साधारण घटना नहीं है। इसको साधारण आंकने वाले महामूढ़ हैं। जैसे जिला कचहरी में प्रैक्टिस करने वाला हर अधिवक्ता उतना परिपक्व होता नहीं जितना वो दिखाता है। जिस भी अधिवक्ता के एफबी अकाउंट ज़्यादा सक्रिय हैं, वो चाहे जहां हो, वो बहुत लोडेड व्यक्ति नहीं है। जिस अधिवक्ता साथी के एफबी अकाउंट होइबे न करें और उसका नाम कचहरी में चलता हो, वो अधिवक्ता मजबूत है। कभी भी किसी भी अधिवक्ता या किसी भी अधिकारी का ग्राफ उसके एफबी और व्हाट्सएप अकाउंट से मत लेना, उसके कर्तृत्व व्यवहार से। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस परीक्षा में शामिल होने वाला वो हर 4500 कैंडिडेट जिसको माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अनुमन्य घोषित किया है, सीमित अर्हता दी है, उन सारे अधिवक्ताओं में से कोई भी अगर ऐसा आचरण कर रहा है कि वो र्यूमर क्रिएट करने में मदद करता है, अपने मन संकल्पित संकल्पनाओं को अपने मिथकीय कल्पना के आधार पर तोड़ मरोड़ कर और कुछ मिश्रित कर कर हर से एविडेंस को उसमें मिक्स कर कर और र्यूमर क्रिएट कर रहा है, उन पढ़ने वाले अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों का दिमाग की हजामत बना रहा है, जो रेगुलर पढ़ने वाले शांत चित्त और स्थिर हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, एक श्रीवास्तव जी हैं और हैं यहाँ बुलंदशहर साइड के। वो बच्चा जब लोग फॉर्म भरे नहीं थे, समझना, फॉर्म की डेट एक्सटेंड भी नहीं हुई थी, तभी उसने इस 36 में से 18 पे काम कंप्लीटली लिख के किया था। मैंने उस बच्चे से ये नहीं कहा कि आप मुझे एक पेपर दिखाइए कैसे लिखते हैं, लेकिन हम आपको आज ये कह के ये चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जितना लिमिटेड माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद इस बार 83 में से XYZ हर कैटेगरी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यूपी बनाएगा, और तो मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, खुद की भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, लेकिन उस अधिवक्ता साथी के उस हरकत ने मुझे यह एहसास कराया था कि जिस समय मैं खुद फॉर्म अप्लाई करने के लिए जंग लड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ इधर, उसी समय ये लड़का फॉर्म अप्लाई करके शांत चित्त ढंग से और चुपचाप पढ़ाई कर रहा है बगैर कोई कोचिंग ज्वाइन किए। चाहे हायर जुडिशरी की कोई कोचिंग चला रहा हो, यूट्यूबर हो मेरी तरह, या चाहे कोई और हो, ये कोई अस्त्र नहीं है कि जुड़कर ही सफलता ली जा सकती है। अगर आप में ला की समझ है, पढ़ना ढंग से आता है, कंपटीशन में क्या चीज़ करें तो कंपटीशन में सक्सेस मिल सकती है, ये कला अगर है, किसी की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरी भी नहीं। इसी चीज़ को वो श्रीवास्तव जी फॉलो कर रहे हैं। वो एकेडमिक के टॉपर रहे हैं, हमसे उनकी 2-3 बार बात हुई है, बहुत अच्छे इंसान। बातों से कैसे पता चला, उनकी भाषा शैली बहुत ऊंची है, वो हमको लगभग रोज सुनते होंगे और आज सुन के समझ भी जाएंगे सर हम ही को कह रहे हैं। लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं, श्रीवास्तव में पहले बोल दे रहा हूं, हाई कोर्ट जब कभी 25 में फाइनल ज्वाइनिंग डिक्लेयर करेगा, उस श्रीवास्तव जी होंगे। ये क्यों सुनाया वृत्तांत, ये इसलिए सुनाया, उन फुरगुद्दियों को, वो अधिवक्ता बंधु भी बहन भी, क्या आता जाता कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह छाता, कूद रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे कर ले वैसे कर ले, फ्री हो जाए। अरे भाई, कुछ तो नेचुरल ट्रुथ होता है। 25 पेपर पढ़ने में जिस दिन वैकेंसी आ जाती थी, पिछले चारों एग्जाम उठा के देखना, पार्ट 18 का फर्स्ट सेकंड थर्ड और 2020, आदमी को 100 दिन के लाले पड़ जाते थे, उसमें भी सब सिलेबस दोहरा नहीं पाता था। और मैं कैसे किसी वीडियो में बोला हूँ, दोहरा देता हूँ, जब मैं मेंस लिखने 20 में गया तो मेरे देखे, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन जो सत्य है वो सुनिए, जो मेंस लिखने आए थे उसमें से 80% लिखने लायक नहीं थे, ना तो वो बिहेवियर से, ना उनके आचरण से, ना उनकी कोई गतिविधि ऐसी थी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जैसी पोस्ट के लिए वो मेंस लिखे। आप कहेंगे सर सबको बाहरी रूप से कि चिपदा होता है क्या शरीर में कोई ये डीजे का? हाँ होता है, अनुशासन विहीन, उजड टाइप का लतखोर, केवल कंपटीशन बीट करने से अफसर नहीं हो जाता, और अगर हो भी गया खुदा ना खास्ता तो डिपार्टमेंट चाटेगा। 80% कह रहा हूं मैं, और वो सत्य है।
18 फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट उठा के देखिए, केवल 29 लोगों को लिया, सॉरी 18 लोगों को लिया। सेकेंड पार्ट में 24 लोगों को लिया। थर्ड पार्ट में केवल और केवल सबसे ज्यादा भर्ती अगर हुई थर्ड पार्ट में हुई 46 लोगों को लिया, 45, और 20 का हाथ से 90 करते हैं, 31 को लिया, 29 गए। बैठते तो 9,000 में 29 कितने परसेंट हुए भाई? तो मैं तो यही कह रहा हूं कि मेंस 80% लिखने लायक नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मतलब तुरम कहां तोड़े। देश की अगर गंदगी देखनी हो कायदे से तो जिले कचहरी में जाइए, अपने आप को सूरमा बने, घोष कोट पहने। हाई कोर्ट में वही तमाशा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पद में उनको नहीं बात कर रहा जो सोर्स जुगाड़ सिप्पे से अंदर हो जाते हैं। अगर प्योरली कोई लड़का निकाला है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो तब जब 25 पेपर हुआ करता था बीजीएस, अब कैसे भाई? जब 25 पेपर पढ़ने के लिए 150 दिन कम पढ़ते थे, तो ये 61 पेपर पढ़ने के लिए कौन आया है एलियन जो 3 महीने में 3 बार इसे पढ़ाया है? और आप जैसे महामूर्ख, जड़, बुद्धिहीन, भ्रष्ट, ऐसे कह रहा हूं, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि इंपॉर्टेंट ये पढ़ा दिया हो गया, वो जितने लोगों ने स्वीकार किया है, यकीन से कह रहा हूं अपने पूरे जिंदगी के कार्य अनुभव से, एक का प्रीलिम्स हो जाए तो कहना इस मुगालते में जी रहे। सिलेबस का मतलब कुछ होता नहीं। कायदे से हाई कोर्ट अगर लाभी बैठा दिया तो कचूमर निकल जाएगी। 40% प्री में पाओगे नहीं, उस पर शुक्राना बनता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय इस साल कोई परीक्षा नहीं लेता तो शुक्राना बनता है कि सिलेबस बढ़ाया तो सही, लेकिन पढ़ने का समय तो दिया। और तुम कर क्या रहे थे? बहानेबाजी। आपको रोज एग्जाम चाहिए था। जरा उन असामाजिक तत्वों की सोचिए जो इतना खुराफाती, इतना डिजास्टर चेंज वाले सिलेबस में जब फार्म भर के कंप्लीट हुआ, बैठा नहीं था कुर्सी पे कायदे से, कमर सीधी नहीं की थी, 22 जुलाई को एग्जाम करवा रहा था वो आदमी। ऐसे लोगों के साथ किया क्या जाए? वो आज भी आंकड़ा रहेगा। मैं तो कहता हूं 5% बढ़ जाएगा। अब की बार भी जो भी मेंस लिखने आएंगे उसमें से 85% उसके लायक होंगे नहीं। अरे तो धन्य मनाइए कैटेगरी सैटेगरी का, देश के ऐरे गौरों को बुला लेता है। मेरा बस चले, न्यायिक सेवा, डॉक्टरी सेवा, फौज, इन सब सेक्टर में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। अगर नॉलेज है तब बैठिए, डिले जस्टिस करने के लिए नहीं। महीना का महीना गुजर जाए, नकिए पहुंचत रह गए, बस खाली इंतजार कर रहे मेरा ट्रांसफर हो जाए। सैलरी तो मिलेगी, स्टेटस रिपोर्ट थोड़े लगाना है हाई कोर्ट को। कुल मिला के हमारे आज की वीडियो में भी ये संदेश छिपा है। अभी ये खतरे से खाली नहीं है। ये जितको मैं बोल रहा हूं ये चढ़ बैठेंगे हमारे ऊपर। क्यों? अरे कहा तो रहा सर, आए तो गए, जाते ही प्री देवे, हम पहुंच गए कि दल से पहुंच गया, हम ही केडीजे बनाई। मुझे चाहे भले हाई कोर्ट ले ले, भले परीक्षा हो जाए, भले प्रीलिम्स ना निकले, लेकिन एक चीज पे दृढ़ हूं, जो नेचुरल सच्चाई है, सिलेबस बढ़ा है। दिसंबर के पहले तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आप में ये बोध होता है, आप कोर्ट साहब हैं, मान लीजिए अधिशासी एडीजीसी के पद पे काम कर रहे हैं, और हायर जुडिशरी के लिए आप ये को सोचते हैं कि बहुत समय दे दिया। अच्छा, पढ़े भी हैं आपको एक्ट कायदे से? मतलब मुंगेरी लाल के सपने हैं, जैसे बिहार में लिख के चले आए हैं, बिहार में लिख के चले आए हैं, प्री दे के चले आए, प्री में हौसला भी बना, मेंस नहीं हुआ। यही यहां होगा। वो हाई कोर्ट जब तूफान गति से परीक्षा कराई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई सर, तब जाकर के उसने लगभग 45 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। 100 में 45 रिपीटेड। 2018 पार्ट 3, जिसको मैं पेपर मन में नहीं करता। हायर जुडिशरी के इतिहास में सबसे फटे हाल पेपर 2018 पार्ट 3 और सबसे टफ पेपर 2020। तो ये हरकत अब हाई कोर्ट नहीं करेगा।
अगर बाई चांस वो इस साल कोई परीक्षा नहीं लेता है, यकीन से कह रहा हूं इसी विंटर वेकेशन में वो धांसू पेपर बनेगा। आओ देने पेपर, बड़े होशियार बन रहे हो। नेगोशिएबल से 21 सेक्शन आई, हाँ तू ही से निकला है हाई कोर्ट। इतना गट्स अपने आप पर, और उसको गट्स हो तो छोड़िए, उस गट्स को सीधा वर्ड बाय वर्ड अनुकरण करने वाले मामूड़, जिनको प्योन नहीं बनने की हैसियत, वो चले हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने। ये खुराक जरूरी था। क्यों? क्योंकि 48 घंटे बाद तो ये क्या हम गरजे हैं, गरजेंगे तब जब ये दिसंबर भर में पूछ होगा नहीं जमा, तब सुनो। अब आप बात करेंगे अपने जूनियर डिवीजन के बच्चों और एपीओ वाले। आप लोग डरना नहीं, ये हमारे समान वाले हैं जो हमको जीने ना देते। हमारा आप लोग कभी नहीं फोन करते, लेकिन ये कान खाए पड़ जाते हैं। कब हुई? मतलब आजे हम कराए दिए जेएस। आप लोग शांत हैं और अच्छा लगा कि आप लोगों की ऊर्जा घूमी है पढ़ने में। ये बाबू मैं आप लोगों को विश्वासपूर्वक कहता हूँ, माँ जगदम्बा साक्षी रहें, हम आपको भ्रमित नहीं कर रहे, जबरदस्ती का उत्साहित नहीं कर रहे, झूठे दिलासे नहीं दिला रहे। ये जो हो रहा है उसी को इसके माध्यम से नेचर निकलवा देती है। आप लोगों का प्यार है, गंभीरता से लेते हैं। मैंने देखा परसों वाली वीडियो जो शायद इसी रेड शर्ट में मैं बैठ के बोला हूँ, 2 क्रॉस कर गई है पहली बार। मतलब जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं 2.5 के आसपास, वो सब लोगों ने देख लिया है। इंफॉर्मेशन की सिर्फ इतनी है कि मीटिंग के बारे में बातचीत कर रहा हूं। अच्छा लगा, सबको तहे दिल से विनम्रता पूर्वक सर झुकाते हुए आभार प्रकट करता हूं। ये मैं जानता हूं कि वो हमारा चैनल हर प्रकार के लोग देखते हैं, किसी का भी चैनल देखते हैं, लेकिन उसमें ये कभी मत समझना कि मैं ये उद्देश्य लेके आता हूं कि आप इसको ज़्यादा देखें। नहीं, हमारा उद्देश्य मात्र वही घटना को कह देना होता है, उसके बाद परिणाम की जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं, ये कन्हैया जाने। आप लोग समझदार हैं और आपको हैरान कर देने का आंकड़ा देता हूं, इन 2 सालों में एक से एक स्किल वाले, संस्कार वाले, अगर 2-4 वैसे टाइप के आए, अधिकतर बुद्धिजीवी जिन पर नाज किया जा सकता है। 80% अगर मैं कह रहा हूं नहीं तो 20% तो मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं ना कि नंबर 1 के। जबकि याद कीजिए जो पीछे के रिकॉर्ड हैं, 18 फर्स्ट पार्ट, 16 किसी भी एचजीएस का रिकॉर्ड यूपी का उठाई देखिए, जितने टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था उसका कितना परसेंट एडीजे बनाया हाई कोर्ट। मैं तब भी 20% ज्यादा बोल दे रहा हूं। वो खाली उसी हाई कोर्ट के चैम्बर में बैठ के फेंकने से नहीं, मतलब मैं देखता हूं लाइब्रेरी में बैठे हैं तो हाई कोर्ट को पाठ पढ़ा रहे हैं। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए हाई कोर्ट में कर रहे हैं, तो नशा देखते बनता है। और आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति को भनक नहीं लगती कि वो अहंकार का टोटली पिंड है। ऐसे जिला कचहरी में, तहसील में, मतलब जो एक तबका समाज का दलित पिछड़ा ये वो आरोप लगाता है सवर्ण कास्ट पर कि हमारे साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अत्याचार का, वो आप वकील समाज में देखें, एक से एक सूरमा है, गाली तो जुबाने पे है, विनम्रता पूर्वक। अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये सब नहीं है तो किस बात के अपर जिला जज भाई? वो कुश्ती लड़ना है या होलिका जब जलने लगे तो हल्ला मचाना है जोर से, या होली के दिन गाली गलौज करके होली खेलनी है? तमीज सीखिए। इतना वजन आना चाहिए कि गुजर जाइए तो लगे कि हां विधि का छात्र गया। ओज तेज गरिमा से लबरेज होइए, और ये सिखाता है सलेबस। किसी भी स्टेट की न्यायपालिका में सक्सेस पाया हुआ जुडिशियल ऑफिसर अगर वो रिश्वतखोरी और जुगाड़बाजी से नहीं गया है तो वो इसके पात्र है, सुओ मोटो इसके पात्र है। नहीं समझ आएगा तो 4 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद जेटीआरआई में
घुसने के बाद समझ में आएगा। लफ्फेबाजी नहीं है, एग्जीक्यूटिव सेक्टर की जॉब नहीं है ये कि दौड़ा लोगे। आईएएस आईपीएस नहीं है ये, आईएएस आईपीएस को तलब करने वाली नौकरी है ये। और नौकरी कहना भी गुनाह, ये गरिमामय पद है, नौकरी नहीं। न्यायिक सेवा में चाहे आप लीगल एडवाइजर के हैसियत से हों, स्टोनो के हैसियत से हों, पेयोन के हैसियत से हों, क्लर्क के हैसियत से हों, हाई कोर्ट में हो, तहसील में हो, कलेक्ट्रेट में हो, स्टेट में हो, कमिश्नरी में हो, रेवेन्यू में हो, कहीं भी हो, किसी भी पोस्ट, जितने नाम बताए कैटेगरी वाइज, इस गरिमा से भरें, अस्तित्व लौटाएं जुडिशरी का। न्याय विभाग में घुसते हुए आदमी कपकपी आ जाती है, चाहे अपने आप को कितने भी जिले का सबसे बड़ा सर्वे जिला कलेक्टर होता, वो भी तलब होता हो। अब तो खुले आंख की देवी हो गई न्याय की। डीवाई चंद्रचूड़ सर सीजीआई ने उनको हटा दिया आंख की पट्टी। अब तो कोई नहीं कहेगा भैया आंख में जो पट्टी है बानी है तो का देखत वही है, अब तो खुले देख रही हैं, अब तो सुधर जाओ। आज की बात पूरी। आप सभी अधिवक्ता साथी जो एपीओ के हैं, गुड न्यूज बहुत जल्द, गुड न्यूज अभी आज मत खुलवाइए, 2-4 दिन चलने दीजिए शांति से। अच्छी न्यूज है, 2-4 दिन बाद ओपन करूंगा, अभी करने से नुकसान है। आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद यानी दीपावली के पहले ओपन होगी। ये ऐसी न्यूज नहीं है कि जिज्ञासा अनायास करें, आपके एपीओ और जे के भर्ती से ही है संबद्ध, बहुत सकारात्मक है। आप लोग पढ़िए, नई लाको ही नहीं, लोकल, लैंग्वेज, जीएस, इंटरनेशनल, जूरिस, सब पे पूरे हिफाजत के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, किसी भी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एज पर हों, 3 बातों का ख्याल रखें। अनुशासन, बेमतलब का खींच निपोरना आदत में नहीं होना चाहिए, मजाकिया लहजा नहीं होना चाहिए, बार बार मजाकिया टोन आपस में, ऐसे दोस्तों की झुंड से दूर हो जाइए जो गंदे गंदे गालियों से अपने बहनों के ऊपर या प्रेमिकाओं के ऊपर अपशब्द भरे अश्लील शब्दों में घिरे रहते हैं और वही मजाक का विषय होता। खाना खाते समय, डिनर लंच करते समय ऐसे लोगों का साथ तत्काल छोड़ दें, ऐसे लिटरेचर से बिल्कुल दूरी बनाएं, फोन पर इनसे बातचीत न करें, इनके फोन आए बजते दें, ब्लॉक कर दें। अपने को न्याय की उस गरिमा में लाएं जिसके लिए गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़ने लंदन गए, जिसके लिए बाबा साहब को ऑक्सफोर्ड लंदन जाना पड़ा। उस गरिमा को ऐसे लौटाएं कि विश्व गुरु का जो तमगा हम झंख रहे हैं, वो हमारी न्याय की गरिमा ऐसे लौटे जैसे एक जमाने में भारद्वाज मुनि हुआ करते थे। सप्तर्षि न्याय का स्तंभ स्थापित कीजिए सिंगापुर कोर्ट की तरह। ये जज्बा लाया जा सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है इस नई संहिता के साथ जो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की कोर्ट में, फील्ड में, एरिया में जिम्मेवारी हम सभी वकील साहिबान की है। हमारे कोर्ट साहिबान जो मेरे पिछले बैच के हैं, एक से एक बच्चे हैं। हमारे जज साहिबान जो नए गए हैं 2022 बैच वाले, वैसे वैसे लड़के नहीं हैं। अब ये ठप्पा नहीं लगा पाएगा कोई जिला कचहरी का वकील कि इसको कुछ आता जाता नहीं। रही सही कसर माननीय उच्च न्यायालय की बार पूरा करेगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, बाबू मैं तो अभी दिले जान पाया, आपने हमसे पूछा तो मैंने वादा भी किया था कि जूनियर डिवीजन में एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी आत्मा कहती है इस बार लागू नहीं होगा, चलने दीजिए, बस थोड़ा सा क्लू मिलने दीजिए, इस पर डिटेल में किसी दिन बोलूँगा। लेकिन अगर संभव हो तो रजिस्ट्रेशन AIB का एग्ज़ाम और अपने जिला बार में या हाई कोर्ट में आप रजिस्टर्ड जरूर हो जाइए। अपने अधिकार से पीछे मत हटिए, सुस्त मत पड़ना। आत्मा यही कहती है इस बार नहीं लागू होगा, चलने दीजिए, नहीं बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। हमें भी 75 काम है। हमने SC ST पे भी 12वीं क्लास 11वीं कंप्लीट की है और पूरा SC ST एक्ट 1 दर्जन क्लास में, और कोई क्लास हमारी 35 मिनट के नीचे की नहीं है। यहाँ SC ST कौन क्या, 12 क्लास में 12 एक्ट खत्म कर दिए महाराज, 24 एक्ट खत्म कर दिए होंगे। डफला बजाने सिलेक्शन हो जाता है, बजाओ डफला।
चलने दीजिए सभी अधिवक्ता साथियों, बंधु और खास करके यूपी एपीओ का जो बैच चल रहा है और एचजेएस, अभी जूनियर डिवीजन थोड़ा ठंडा है क्योंकि वैकेंसी के बारे में थोड़ा कन्फर्मेशन आने में अचानक आ सकती है, लेकिन जे और एपीओ धक्काड़े से चल रहा है। अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है या सुपर 30 बैच से जोड़ना है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। एक बार फिर से सुने, 7705090393। इस पर आप जुड़ेंगे तो अच्छी गाइडेंस और इसी लहजे के साथ जैसे बातचीत होती है हमारी, हम अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैसा लीजिए और चलिए, चलते बनिए। यहाँ हम बकवास करने नहीं आए हैं। हमें ये कतई पसंद नहीं है कि हमारे पास इतनी भीड़ है। हमारी निगाह कहाँ है? जो हाई कोर्ट फाइनली लेता है, लोक सेवा आयोग फाइनली लेता है, उतने लड़का चाहिए हमें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अपना अपना ख्याल रखिए तबीयत का, और पढ़िए जमकर। रोज कम से कम 10 पेज लिखिए, 5 पन्ने लिख लिख के पढ़िए। रोचकता लाइए स्टडी के मैनर में, स्टडी की कैसे जाती है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।